अब आ जाए फीमेल कोन्स पे, तो ये आपका फिर से पाइनस, पाइनस पाइनस में फिर से मैं बोलता हूं, ये मेन प्लांट बॉडी, ये रूट, ये आपका स्टेम ब्रांच्ड है, ठीक है। इसके ऊपर में है फीमेल कोन्स, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ये है फीमेल कोन्स या फीमेल स्ट्रोबिलस, फीमेल कोन्स या फीमेल स्ट्रोबिलस। कैसा दिखता है भाई? बेकार ब्राउन कलर का दिखेगा, वुडी होगा, हार्ड होगा, और उसमें बहुत सारे लीफ का क्लस्टर पाया जाएगा। इस लीफ के क्लस्टर को हम लोग कहते हैं मेगा स्पोरोफिल। क्या कहेंगे? मेगा, वहां माइक्रो था, यहां लिख दीजिए मेगा स्पोरोफिल। एंजियोस्पर्म में इसी मेगा स्पोरोफिल को कार्पेल के नाम से जानते हैं। मेगा स्पोरोफिल को कार्पेल के नाम से जानेंगे और माइक्रोस्पोरोफिल को स्टेमेन के नाम से जानेंगे। सर मेगा स्पोरोफिल के अंदर क्या होगा? नाम क्लियर है, ये मेगा स्पोरोफिल है, इसके अंदर पाया जाएगा। ध्यान से सुनना, जो लीफ है इसका नाम है मेगा स्पोरोफिल, यहां मास ऑफ सेल पाए जाएंगे, इसका नाम है मेगा स्पोरेंजियम। मास ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल है, जिसका नाम है मेगा स्पोरेंजियम, जिसको आप न्यूसेलस भी कह सकते हैं, जिसको आप न्यूसेलस भी कहते हैं। एक और नाम मेगा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। तो आप बोलिएगा सर ओव्यूल क्या होता है? सर ओव्यूल क्या है? ये मेगा स्पोरेंजियम इंटिगमेंट से कवर हो गया है। इंटिगमेंट दो नहीं है, केवल एक ही इंटिगमेंट है, यूनिटेगमिक। एंजियोस्पर्म में दो इंटिगमेंट बनते थे, बाईटेगमिक, ये है एक ही इंटिगमेंट, यूनिटेगमिक। यूनिटेगमिक, एक ही इंटिगमेंट होगा, यूनिटेगमिक। एंजियोस्पर्म में दो होंगे। तो ये इंटिगमेंट प्लस मेगा स्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल। व्हाट इज अ ओव्यूल? ओव्यूल का डिफिनीशन क्या है? इंटिगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल। कभी कभी लूज टर्म में मेगा स्पोरेंजियम को ही लोग ओव्यूल कह देते हैं, कभी कभी मेगा स्पोरेंजियम को ही लोग ओव्यूल कह देते हैं, लेकिन करेक्ट डिफिनीशन है, अब डालोगे ना, कभी कभी गूगल में भी देखोगे, मेगा स्पोरेंजियम को ही क्या लिख देगा? ओव्यूल। कभी कभी देखोगे नहीं नहीं, मेगा स्पोरेंजियम प्लस इंटिगमेंट इज नोन एज ओव्यूल। इंटिगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल होता है। बोले ठीक है, तो फिर से मैं बोल दूं, कौन से कोन्स के अंदर में लीफ है, लीफ का नाम मेगा स्पोरोफिल। इसमें क्या है भाई? मेगा स्पोरेंजियम, मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल, मेगा स्पोरेंजियम या न्यूसेलस। एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से वर्ड मिलेगा। कवर्ड है किससे? इंट्यूगमेंट से। आपको मालूम है जो बाहर का ओपनिंग है, खाली जगह है, माइक्रोपाइल, पता है ना, ये माइक्रोपाइल होगा, ये चेलाजा होगा, ये इंट्यूगमेंट होगा। आई फॉर इंट्यूगमेंट, सी फॉर चेलाजा, एम फॉर माइक्रोपाइल। अब 100% एंजियोस्पर्म वाला कहानी स्टार्ट कर दीजिए, 100% एंजियोस्पर्म की कहानी स्टार्ट कीजिए। बोले सर क्या? कहा जाता है, कहा जाता है कि वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस का एक सेल, न्यूसेलस जो मास ऑफ सेल है उसका एक सेल ग्रो करेगा, मैच्योर हो जाएगा। न्यूसेलस का एक सेल मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा मेगा स्पोर मदर सेल में। माइक्रोपाइल की तरफ वाला, इंड भी याद रखिएगा, माइक्रोपाइल की तरफ वाला एक सेल बड़ा हो जाएगा और बन जाएगा मेगा स्पोर मदर सेल में। कहीं कहीं पे आपको आर्कीस्पोरियल सेल का नाम लिखा हुआ मिलेगा, आर्की
स्पोरियल सेल, वही आर्किस्पोरियल सेल बाद में मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होगा। एनसीईआरटी में कहीं भी आर्किस्पोरियल सेल का नाम नहीं लिखा गया है, कभी कभी ऐसा वर्ड मिल सकता है। तो पहले आर्किस्पोरियल सेल बनेगा, फिर बनेगा मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होगी। ये मेगास्पोर मदर सेल जाएगी अब मियोसिस में, अब जाएगी मियोसिस में। और मियोसिस से देखिए क्या होगा, ये इंटिगमेंट है, हरा रेड वाला इंटिगमेंट है भाई, इंटिगमेंट है। अंदर में मास ऑफ सेल है, मास ऑफ सेल है जिसका नाम न्यूसेलस या मेगास्पोरेंजियम है। एक सेल बड़ा हो गया, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 पार्ट्स में टूटा, 1 2 3 और 4, मेगास्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, 4 मेगास्पोर बनाए। आउट ऑफ 4 ऊपर वाले 3 माइक्रोपाइल के तरफ वाले 3 डिग्रेड हो जाएंगे। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, एंजियोस्पर्म में लिखा है। अभी कहानी एंजियोस्पर्म की तरह ही चलेगी। 4 में से 3 डिग्रेड हो गए, केवल 1 मेगास्पोर जिंदा रहेगा, 4 में से 1 जिंदा रहेगा। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर अगर एंजियोस्पर्म रहता तो ये फंक्शनल मेगास्पोर कुछ ऐसे सिनर्जिड, एग सेल, एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई बना करके इम्ब्रियो सैक बनाते। क्या बनाते? इम्ब्रियो सैक। अगर एंजियोस्पर्म रहता तो बनाता इम्ब्रियो सैक, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। लेकिन हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं, हम एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ रहे, हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, ध्यान से सीखिए। ये इंटिगमेंट एक लेयर का है, यूनिटेगमिक। अंदर में अभी भी सेल बचे हुए हैं, न्यूसेलस के सेल या मेगास्पोरेंजियम जिसे आपने कहा। बोले ठीक। अंदर में जो मेगा स्पोर है बचा हुआ, वो अब मल्टीप्लाई करेगा, मास ऑफ सेल बनाएगा। इसे फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे, इसे फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। सर कितना नंबर है? कहीं मेंशन नहीं है, किसी बुक में मेंशन नहीं है कि सर 7 सेल 8 न्यूक्लिएट है क्या। वो तो एंजियोस्पर्म में कहीं मेंशन नहीं है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। तो हम इसे मल्टी सेलुलर मान लेते हैं, मल्टी सेलुलर मान लेते हैं। कहीं भी मेंशन नहीं है कि 20 सेल का है, 30 सेल का है, 50 सेल का है, कहीं मेंशन नहीं है। एलिन का पूरा मॉड्यूल पढ़ लो, कहीं भी फीमेल गैमेटोफाइट का नंबर कितना है, उसमें सेल में नंबर कितने, कहीं मेंशन नहीं। इसी फीमेल गैमेटोफाइट को आप इंडोस्पर्म कहिएगा, इसी फीमेल गैमेटोफाइट को आप इंडोस्पर्म कहिएगा। अब बताइए थोड़ा सा लॉजिकल माइंड से, इंडोस्पर्म क्या फर्टिलाइजेशन से पहले बना या बाद में बना? अरे अभी तो फर्टिलाइजेशन की बात ही नहीं करना है, अभी तक तो पॉलन ग्रेन आया भी नहीं है, तो हम फर्टिलाइजेशन की बात क्यों करें? अभी तो फर्टिलाइजेशन बहुत दूर है। फर्टिलाइजेशन से पहले इंडोस्पर्म बन गया, इसलिए आपको सिखाया था सॉरी, आपको सिखाया था इंडोस्पर्म व्हाइट वाला है, देखिए ना, इंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन गया, इसलिए इसे कहते हैं प्री फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट। प्री फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइजेशन से पहले बना है, प्री फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट। और बताइए गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है? गैमेटोफाइट कैसा होता है? गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, मेगा स्पोर से बना है ना, तो इसलिए इंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, इंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड ही होगा। इंडोस्पर्म कितने सेल का बना है ये मेंशन करना नहीं है। तो क्लियरिटी है, मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करूंगा, रिपीट कर देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइफ साइकिल।
और एंजियोस्पर्म से रिलेट करो। एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनेंगे, यहां कोन्स बनेगा। एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनेंगे, यहां कोन्स बनेगा। फ्लावर में वहां गाइनोशियम होगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होंगे, यहां पास कोई स्टिग्मा स्टाइल ओवरी नहीं है। अरे भाई ओवरी नहीं है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यहां नहीं है, तो बाद में फ्रूट भी नहीं बनेगा, बाद में फ्रूट भी नहीं बनेगा। यहां पास यही है मेगास्पोरोफिल, जिसपे डायरेक्टली ओव्यूल है, जिसपे डायरेक्टली कौन है, ओव्यूल है, तो डायरेक्टली सीड बन जाएगा। अरे ओवरी है ही नहीं तो फ्रूट नहीं बनेगा ना। ओव्यूल कैसा है बताया था आपको, इंटिगमेंट से कवर्ड है। तो ओव्यूल का डिफिनीशन इंटिगमेंट प्लस मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल। अब मैंने क्या बोला था, ये इंटिगमेंट हो गया एक लेयर का यूनिटेगमिक, अंदर में मास ऑफ सेल न्यूसेलस, उन सेल में से एक सेल ग्रो करेगा, मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगा। ये मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी और 4 मेगा स्पोर तैयार करेगी हैप्लॉइड वाली, जैसे एंजियोस्पर्म में होता है। 4 में से 3 ऊपर वाले 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। सर क्यों? अरे नीचे में रहेगा तो नीचे में खाना आसानी से मिल जाएगा ना, नीचे में न्यूसेलस आसानी से फूड दे देगा, ऊपर में फूड मिलना मुश्किल है, इसलिए मोनोस्पोरिक नाम देते हैं। 4 स्पोर बना, 3 डिजेनरेट हो गए। अब ये क्या करेगा, फिर से देखिए, ये इंटिगमेंट है। अब समझिए चीजों को, अंदर में न्यूसेलस है, चारों तरफ से न्यूसेलस है, न्यूसेलस है। मेगास्पोर, मेगास्पोर अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फीमेल गैमीटोफाइट है, जिसको आप सिंपल भाषा में एंडोस्पर्म कहते हैं। अब सोचिए फीमेल गैमीटोफाइट का काम क्या होता है। फीमेल गैमीटोफाइट, फाइट मतलब प्लांट, जो फीमेल गैमिट्स बनाए फीमेल गैमीटोफाइट। अरे जो फीमेल गैमिट्स बनाए फीमेल गैमीटोफाइट, तो फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर बनेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। फीमेल गैमेट्स बनाना है तो मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन बने आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। कितना, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, 2 to many। मैं नंबर लिख देता हूं, पाइनस है 2 to 8 होगा, आर्चिगोनियम का नंबर 2 to 8 होगा। मैंने सिंपल करने के लिए केवल 2 ही बनाया। अब इसके अंदर में होंगे फीमेल गैमेट्स, ये हरा वाला, ये फीमेल गैमेट्स, ये फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स है। ठीक है यहां तक। अब याद कीजिए सल्फर सावर, पॉलिनेशन, पूरा येलो कलर बन गया था, वही पॉलन ग्रेन येलो वाला, वही पॉलन ग्रेन यहां पर आएगा। एक मिनट, कलर ही नहीं बचा मेरे पास, कौन से कलर से बनाऊं भाई। चलो ठीक है, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ गया है, यहाँ देखिए पॉलन ग्रेन आ गया, यहाँ पॉलन ग्रेन आ गया। बच्चा कंफ्यूज होता है, जहां पॉलन ग्रेन आके बैठेगा ना, जहां पॉलन ग्रेन आके बैठेगा ना, उस जगह को पॉलन चैम्बर कहेंगे। बच्चा को लगता है कि पॉलन चैम्बर तो मेल में होना चाहिए। पॉलन चैम्बर वो जगह है जहां पर पॉलन ग्रेन आके लैंड करेगा, वहां बैठेगा, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स है। पॉलन ग्रेन आके यहां बैठ गया, उसे 1 ईयर तक 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। मेल पहले बन जाता है, पॉलन ग्रेन पहले बन जाते हैं, आके बैठ गए, फीमेल अभी तक मैच्योर ही नहीं हुई है, वेट करेगा 1 साल तक वेट करेगा, तब फीमेल
अपने अंदर में चेंजेस लाएगी, तब फीमेल गैमेट्स बनेंगे। तो याद रखो ना, मेल पहले तैयार हो गया, फीमेल बहुत लेट से तैयार होती, सालों भर का टाइम लग जाएगा। इसलिए लाइफ साइकिल बड़ा कॉम्प्लेक्स से 2-3 साल में कंप्लीट होगा, 2-3 साल में कंप्लीट होता है। तो पॉलन ग्रेन यहाँ के बैठ गया है। इस जगह का नाम फिर से मैं बोल देता हूं, बच्चा कंफ्यूज होता है, इस जगह का नाम पॉलन चैम्बर है। तो पॉलन चैम्बर, ओव्यूल में जो छोटा सा गैप है माइक्रोपाइल पे, उसी को पॉलन चैम्बर कहेंगे। पॉलन ग्रेन लाखों के अमाउंट में आके बैठा हो, फीमेल मैच्योर हो रही है, उसने क्या बनाया, फीमेल गैमिटोफाइट बनाए, उसके अंदर में फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाया, उसके अंदर फीमेल गैमिट्स बनाए। पॉइंट नोट करने का है, एंथेरिडियम कहीं नहीं बना, एंथेरिडियम नहीं बना। आपको बोला था जिम्नोस्पर्म में एंथेरिडियम नहीं होता है, केवल फीमेल पार्ट होती है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। और कितने नंबर में होते हैं, पाइनस के अंदर में 2 to 8 होते हैं, 2 to 8 होते हैं, मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड है। चलो यहां तक क्लियर है। अब मैं फर्टिलाइजेशन पे चलूं, फर्टिलाइजेशन करें, फटाफट बोलो, फर्टिलाइजेशन करें। अब मेल पॉलन ग्रेन आ चुका है, अंदर में फीमेल गैमेट्स बन चुकी है, अब फर्टिलाइजेशन ही तो कराना है। चलो फर्टिलाइजेशन ही तो कराना है, अब तो कुछ बचा नहीं जाता। देखिए थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे क्लियरिटी आए, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इंट्यूगमेंट है, ये इंट्यूगमेंट है, एक लेयर का है यूनिटेगमिक, अंदर में न्यूसेलस है जिसे आपने मेगास्पोरेंजियम भी कहा था, उसके अंदर में वन ऑफ द सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाए थे, मियोसिस से मेगास्पोर टेट्राड बना, टेट्राड में से 3 खत्म हो गए, जो सिंगल बची मेगास्पोर, उसने अपने अंदर में डिवीजन किया, मास ऑफ सेल बनाए, इसी का नाम है फीमेल गैमिटोफाइट या एंडोस्पर्म, फीमेल गैमिटोफाइट और एंडोस्पर्म। ध्यान से देखिए, बाहर में क्या है व्हाइट वाला, ये है न्यूसेलस, न्यूसेलस। उसके बाहर में क्या है, इंट्यूगमेंट। ठीक है भाई, अंदर में क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। ठीक है भाई, फीमेल ओवम बैठी है, मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड है। मेल काफी पहले आ चुका है, मेल काफी पहले आ चुका है, याद कीजिए। विंग्ड पॉलन ग्रेन याद आ रहा है आप कुछ, विंग्ड पॉलन ग्रेन याद आ रहा है। अब ये पॉलन ग्रेन याद कीजिए, मैंने बताया था ना, विंग्ड पॉलन ग्रेन होता है, 2 प्रोथैलियल सेल होते हैं पी और पी, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव होते हैं। वेजिटेटिव सेल इलोंगेट करेगा और पॉलन ट्यूब बनाएगा, वेजिटेटिव सेल इलोंगेट करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, जैसे एंजियोस्पर्म में होता है। दोनों प्रोथैलियल सेल मर जाएंगे, खत्म हो गए। हाँ, जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाएगा, जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे, मेल गैमेट्स बनाएगा। मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होंगे, वो पॉलन ट्यूब के हेल्प से चलेंगे, बताया था ना पिछले क्लास में, पॉलन ट्यूब के हेल्प से चलेंगे, पॉलन ट्यूब खींचेगा, मेल गैमेट्स आगे बढ़ेंगे। अगर आपने साइकस की बात की, अगर आप साइकस की बात करोगे तो मेल गैमेट्स मोटाइल मिल जाएंगे, मोटाइल मिल जाएंगे, बताया था ना, साइकस में मोटाइल होते हैं। और पाइनस के अंदर अगर पढ़िएगा, पाइनस के अंदर में पढ़िएगा, नॉन मोटाइल मिलेगा, ये डिफरेंस होगा। चलिए भाई, यहां क्या हुआ, पॉलन ट्यूब बना, उसके अंदर क्या है भाई, मेल गैमेट्स,
मेल गैमेट्स कितने हैं? तो आंसर 2 हैं, 2, 1 और 1, 2, 2 मेल गैमेट्स हैं। एक डिग्रेड हो जाएगा। एंजियोस्पर्म रहता तो दोनों मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करते, डबल फर्टिलाइजेशन होता। अगर एंजियोस्पर्म रहता, दोनों मेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते, डबल फर्टिलाइजेशन होता। यहां नहीं है, यहां एक मेल गैमेट्स मर गया, मर गए, पोलन ट्यूब गया, आर्चिगोनियम के पास फट गया, फट गए, और मेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन के बाद में, मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करके अब जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। पोलन ट्यूब गया, आर्चिगोनियम के पास, फट गया, मेल गैमेट अब फीमेल गैमेट से फ्यूज करके जाइगोट बनाए। अरे आर्चिगोनियम 2 to 8 है ना, हर आर्चिगोनियम में एक एक एग सेल होगा ना, पोलन ग्रेन तो लाखों आए होंगे, तो 8 आर्चिगोनियम है, मान लिए 8 आर्चिगोनियम है, तो जाइगोट भी तो एक से ज्यादा बनेगा ना, 8 बनेंगे। हर आर्चिगोनियम में एक एक एग सेल है, और जाइगोट इम्ब्रियो बनाता है, तो समझिए ना 8 जाइगोट है तो इम्ब्रियो भी 8 बनेगा, इम्ब्रियो भी 8 बनेंगे। सोचिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये जो तुम्हें पूरा ओव्यूल दिख रहा था, ये पूरा ओव्यूल दिख रहा था, इसी को सीड नाम दे दिया जाएगा। आपको तो अच्छे से आता है, आपको तो अच्छे से आता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल का नाम चेंज हो जाता है, क्या बोलता है? सीड। लेकिन इस ओव्यूल जो है, कोई ओवरी के अंदर है क्या? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर में ओव्यूल है क्या? बोले नहीं सर, यहां तो ऐसा है, यहां पर तो सर ऐसा बना है ओव्यूल, ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं बनेगा, इसलिए तो नेकेड सीड नाम पड़ा, इसलिए तो नेकेड सीड नाम पड़ा, क्योंकि इस मेगास्पोरोफिल पे डायरेक्टली ओव्यूल है जो सीड में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई फ्रूट तो बनेगा नहीं, वो तो एंजियोस्पर्म होता, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते तो कवर्ड सीड बनता। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो चेंजेस आ रहे हैं, ध्यान से सीखिए, ध्यान से ना, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए ना, इम्ब्रियो बन गए, आर्चिगोनियम में फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्ब्रियो बन गए। अरे बहुत सारे इम्ब्रियो बने, बहुत सारे इम्ब्रियो बने, बहुत सारे इम्ब्रियो बने, यहां इम्ब्रियो, यहां इम्ब्रियो, हमने 2 ले लिया समझने के लिए। एक से ज्यादा इम्ब्रियो पाया जाना, पॉली इम्ब्रियोनी। एक सीड में एक से ज्यादा इम्ब्रियो होना, पॉली इम्ब्रियोनी। आपने नहीं पढ़ा है, एंजियोस्पर्म में पढ़ा था ना, सिट्रस प्लांट नींबू वाले में एक से ज्यादा इम्ब्रियो पाया जाता था। तो पाइनस का सीड, उसमें एक से ज्यादा इम्ब्रियो पाए जाएंगे। सोचिए, ये इम्ब्रियो चारों तरफ से कवर्ड होगा इंडोस्पर्म से। थोड़ा लॉजिकल सोचिए ना। अरे इंडोस्पर्म के अंदर ही तो फीमेल गैमीट, इंडोस्पर्म के अंदर ही आर्चिगोनियम थे, आर्चिगोनियम में एग सेल था, फ्यूजन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट से इम्ब्रियो बन गए, आर्चिगोनियम खत्म हो गया। तो अब आर्चिगोनियम के अंदर कौन जर्मिनेट कर गया? आंसर इम्ब्रियो, इम्ब्रियो, एक से ज्यादा इम्ब्रियो बन गए। ये इम्ब्रियो चारों तरफ से किससे कवर्ड है? इंडोस्पर्म से, इंडोस्पर्म से। इंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन चुका है, खाना देगा, इम्ब्रियो को ले भाई। अब सोचिए ना, ये पूरा इंडोस्पर्म चारों तरफ से कवर्ड था, मास ऑफ सेल न्यूसेलस था ना। अरे फर्टिलाइजेशन के बाद में जो न्यूसेलस बच गया, न्यूसेलस बच गए, जो न्यूसेलस बचे हुए रह गए, इसी को पेरिस्पर्म कहते हैं। पढ़ते हो ना, पेरी मतलब पेरी फेरी, स्पर्म मतलब सीड, सीड के चारों तरफ न्यूसेलस अगर बचा हुआ रह गया, नाम पेरिस्पर्म। तो क्या पाइनस में पेरिस्पर्मिक सीड नहीं पाया जाएगा? आपने पढ़ा नहीं था? ब्लैक पीपर में, कॉफी में,
जो न्यूसेलस है बचा हुआ रह गया ओव्यूल में, ओव्यूल तो सीड कहलाता है, पेरिस्पर्म खत्म हो गए, नॉन पेरिस्पर्मिक सीड। अगर न्यूसेलस बचा हुआ रह गया थोड़ा बहुत, तो ये क्या कहलाएगा, पेरिस्पर्म। अब पेरिस्पर्म के बाहर में ये आपका इंटीग्मेंट सीड कोट के नाम से जाना जाएगा, ये सीड कोट के नाम से जाना जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कौन था, इंटीग्मेंट, वो बन गया सीड कोट, सीड कोट, तो लिख देता हूं भाई, ये बन गया सीड कोट, सीड कोट। उसके अंदर में कौन है भाई, बचा हुआ न्यूसेलस, पेरिस्पर्म, बचा हुआ न्यूसेलस, पेरिस्पर्म। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर में याद करो, फीमेल गैमीटोफाइट थी जिसका नाम था इंडोस्पर्म, फीमेल गैमीटोफाइट जिसका नाम क्या था, इंडोस्पर्म। उसके अंदर में क्या है भाई, व्हाइट वाला एम्ब्रियो। इसलिए एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है, जो इस साल नीट के पेपर में आया था, बच्चे ने थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, वो एंजियोस्पर्म पे आया था, हम जिम्नोस्पर्म पे पढ़ रहे हैं। जिम्नोस्पर्म के सीड में 3 जनरेशन पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा, जिम्नोस्पर्म का जो सीड है ना, उसमें कितने जनरेशन लॉग्ड है, 3 जनरेशन लॉग्ड है। सीखते हैं, 3 जनरेशन उसमें पाए जाते हैं। सर कैसे 3 जनरेशन कैसे हो गया, ध्यान से देखिए, फिगर बनाता हूं, गड़बड़ मत कीजिएगा, फिगर बनाता हूं, लास्ट फिगर होगा। सबसे पहले मीड पे होगा इम्ब्रियो, जो कि फ्यूचर का स्पोरोफाइट है। ये इम्ब्रियो ग्रो करके नया प्लांट बॉडी बना देगा। सबसे पहले इम्ब्रियो है, एक से ज्यादा है क्या फर्क पड़ता, इम्ब्रियो डिप्लॉयड जो है ये फ्यूचर में नया प्लांट बॉडी बनाने वाला है, फ्यूचर स्पोरोफाइट। मिट्टी में डाल दीजिए, इसी से नया प्लांट बनेगा, नया स्पोरोफाइट बनाएगा, फ्यूचर स्पोरोफाइट। चारों तरफ से कवर्ड है इंडोस्पर्म से, इंडोस्पर्म को मैंने फीमेल गैमीटोफाइट कहा। ये क्या है, येलो वाला इंडोस्पर्म, ये गैमीटोफाइट है। याद कीजिए, फीमेल गैमीटोफाइट यही है ना, एक जनरेशन हो गया, फीमेल गैमीटोफाइट एक जनरेशन, फ्यूचर स्पोरोफाइट 2 जनरेशन। चारों तरफ से न्यूसेलस है, जो पेरिस्पर्म के नाम से जाना जाता है, पेरिस्पर्म। और मैंने इसे कवर कर दिया सीड कोट से। अब बताइए, सीड कोट के बारे में सीखिए। अरे सीड कोट तो पुराना, सीड कोट पुराना स्पोरोफाइट नहीं है क्या, पुराने प्लांट बॉडी का पार्ट है ना। न्यूसेलस जो अब पेरिस्पर्म बन गया, ये दोनों को वापस से सोचिए, थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस डालिए, ये दोनों पुराने ओल्ड प्लांट का स्पोरोफाइट नहीं है, ओल्ड स्पोरोफाइट नहीं है, पुराने प्लांट बॉडी का ही पार्ट है ना। एक जनरेशन हो गया। सेकेंड, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म ये क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, ये एक दूसरी जनरेशन हो गई ना, गैमीटोफाइट एक नया जनरेशन। तीसरा, इम्ब्रियो ओल्ड इज ए फ्यूचर स्पोरोफाइट, फ्यूचर स्पोरोफाइट। तो कितने हो गए जनरेशन बोलिए, हाउ मेनी जनरेशन, तो मुझे तो 3 दिख रहा है, मुझे 3 दिख रहा है। अगर यही क्वेश्चन एनजीओ को रिलेट करके पूछा गया था इस बार आपके नीट के एग्जाम में एंजियोस्पर्म को रिलेट करके पूछा गया था, तो एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमीटोफाइट थोड़ी ना होता है, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक होता है फीमेल, वो तो खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। तो वहां पास फीमेल गैमीटोफाइट एंजियोस्पर्म में नहीं पाया जाएगा, तो एक ओल्ड स्पोरोफाइट, एक फ्यूचर स्पोरोफाइट, 2 जनरेशन। इस बार का क्वेश्चन बनाइएगा, यही सबसे थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था एक पूरे बॉटनी के साइड से। एक और चीज बोल दो, जो सीड कोट है वो फिर से विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, कंफ्यूज मत कीजिए। अरे पॉलन ग्रेन विंग बनाया था, करेक्ट,
सीड भी विंग बनाएगा। तो यहां पास पॉलन ग्रेन विंग के साथ साथ सीड भी विंग्ड होंगे, विंग्ड सीड, क्योंकि सीड का डिस्पर्सल हो जाए। सीड में पेरिस्पर्म पाया गया, पेरिस्पर्मिक सीड। सीड में इंडोस्पर्म पाए गए, इंडोस्पर्मिक सीड। पढ़ते हो ना। एक्स एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड, पाइनस का कैसा है, इंडोस्पर्म पाया गया, एल्बुमिनस, इंडोस्पर्मिक। एक से ज्यादा इम्ब्रियो, पॉली इम्ब्रियोनी, पॉली इम्ब्रियोनी। क्लियर है। तो कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, चीजें बड़ा सिंपल है, चीजों सिंपल समझो। चलो तुम बताओ किसे किसे क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है। सीड के अंदर में कितने जनरेशन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सीड कोट पुराने बॉडी का है, पेरिस्पर्म पुराना स्ट्रक्चर है, ओल्ड स्पोरोफाइट। गैमीटोफाइट इंडोस्पर्म मौजूद है, खाना देना है उसे। उसके अंदर में फ्यूचर का स्पोरोफाइट इम्ब्रियो भी मौजूद है। तो 3 जनरेशन तो हो गए, 3 जनरेशन तो हो गए। तो क्लियर तो है, यही तो है। अब बताइए, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जिम्नो के लाइफ में 2n है, जिम्नो के लाइफ में n भी है। मेन प्लांट बॉडी 2n वाला बनाया ना। मेन प्लांट बॉडी किसने बनाया, स्पोरोफाइट। n हैप्लॉइड वाला कौन है, गैमीटोफाइट। तो गैमीटोफाइट तो 2 है, ध्यान से सुनिए, गैमीटोफाइट मेल कौन है, फीमेल कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एंजियोस्पर्म के बारे में बताइएगा। तो मेल गैमीटोफाइट जो है उसका नाम है पॉलन ग्रेन। ठीक है, कितने सेल का है, तो एलन के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसमें डिवीजन होते हैं और वो 6 सेल का बन जाता है। फीमेल गैमीटोफाइट कौन है, आंसर इंडोस्पर्म। सर फीमेल गैमीटोफाइट कितने सेल के हैं, कभी नहीं पूछा गया, नो, नंबर नहीं दिया है, मल्टी सेलुलर लिख दीजिएगा। ठीक है। स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट पूरी तरह से एनसीईआरटी का लाइन पढ़िए। अनलाइक ब्रायो और टेरिडो, अनलाइक ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट में गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी था, इंडिपेंडेंट था, खुद से खाना बनाता था। टेरिडो में भी छोटा था गैमीटोफाइट, लेकिन इंडिपेंडेंट था, प्रोथैलस कहते थे। लेकिन जिम्नो में गैमीटोफाइट रिड्यूस हो चुका है और टोटली डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। एनसीईआरटी का लाइन पढ़िए। क्या पॉलन ग्रेन जो अपने प्रोथैलियल सेल ये सब बनाया, क्या ये हरे रंग के हैं, क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्या इंडोस्पर्म ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस करता है, नहीं। तो गैमीटोफाइट रिड्यूस्ड है, कुछ सेल के बने हैं और टोटली डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल, गैमीटोफाइट फ्यू सेल के बने हैं, टोटली डिपेंडेंट है किस पे, स्पोरोफाइट पे। अच्छे से करिएगा। जबकि ब्रायो में मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट ही तो था, हरे रंग का, इंडिपेंडेंट, फॉल्स रूट स्टेम लीफ बनाता था। स्पोरोफाइट उस पे टोटली या पार्शियली डिपेंडेंट था, ये स्पोरोफाइट थे, ये गैमीटोफाइट था। टेरिडो में छोटा स्ट्रक्चर बनाएगा, प्रोथैलस कहेंगे, मोस्टली ग्रीन। लेकिन पहली बार गैमीटोफाइट छोटा हो गया, पूरी तरह से स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंसी हो गई। ये फीचर है जिम्नोस्पर्म का। ठीक है। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में तो सबको आता है ना। एंजियोस्पर्म मैं हमेशा बोलता हूं, आम का पेड़, मैंगो का पेड़ देखो, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट लाखों करोड़ों सेल का बना हुआ है ना। उसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, सब कुछ है भाई, सब कुछ बना हुआ है। ये स्पोरोफाइट है।
ये स्पोरोफाइट है। तो सर गैमीटोफाइट कौन है? हाईली रिड्यूस्ड। गैमीटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड। हाँ, यहां नंबर आपको बताना पड़ेगा, यहां आपको नंबर याद रखना है। हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमीटोफाइट का नाम पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। फीमेल का नाम इम्ब्रियोसैक, इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक कितने सेल का होता है? यही 7 सेल्ड। जो एंटीपोडल सेल 3 हो गए, एक एग सेल हो गया, 2 सिनर्जिड हो गए, एक सेंट्रल सेल हो गया, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट को ही फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं, क्योंकि इसने फीमेल गैमेट्स बनाया, एग सेल बनाए। मेल गैमीटोफाइट पॉलन ग्रेन। इनिशियली स्टार्टिंग में एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल होता है, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव होता है, बाद में जनरेटिव डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाता है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में 2 सेल का, बाद में मैच्योरिटी आने पे 3 सेल का बन जाएगा। लेकिन जिम्नो में इससे कुछ ज्यादा सेल के होंगे, क्योंकि इवोल्यूशन में धीरे धीरे गैमीटोफाइट घट रहा है ना। जिम्नो से और एंजियो में जाइएगा, गैमीटोफाइट घटेगा। तो देखिए ना, गैमीटोफाइट फीमेल गैमीटोफाइट 7 सेल की है, और जिम्नो में मल्टी सेलुलर था। वहां 5 सेल के पॉलन ग्रेन थे, 6 सेल के, यहां देखिए 3 सेल का बना। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां भी गैमीटोफाइट पूरी तरह से स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह से डिपेंडेंसी शो करते हैं। इसलिए यहाँ के लाइफ साइकिल को भी डिप्लॉन्टिक कहेंगे। डिप्लॉयड ही मेन स्ट्रक्चर है, हैप्लॉयड छोटा है, रिड्यूस्ड है। चलो, तो मेरे में से क्लियरिटी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अभी तुरंत, शायद तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा जिम्नो का लाइफ साइकिल। चलो फटाफट हैंड रेज करो, किसे किसे क्लियर हो गया। मैं एक लिंक भी दे दूंगा, जो पुराना मेरे लेक्चर रिकॉर्डेड, उसमें उतना अच्छा नहीं पढ़ाया हूँ, बाद में पढ़ाता हूँ तो बेटर पढ़ाता हूँ ना। तो बाद में पढ़ाया हूँ तो आज बेटर, फिर भी पुराना वाला लेक्चर देख सकते हो। तो जिम्नो का लाइफ साइकिल को अच्छे से करना है। हाँ, एनजीओ नहीं पढ़ाऊंगा, एनजीओ से क्वेश्चन भी नहीं डाला हूँ, सिंपल सिंपल सा आता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन ना। तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है। अगर कल मौका मिला थोड़ा सा एल्गी का रिवीजन करा दूंगा। चलो, तो कर लोगे ये। अरे यूट्यूब के चैनल में लिंक अभी भेज दे रहा हूँ, जिम्नो का लिंक मैं भेज दे रहा हूँ थोड़ी देर में। ये वाला मुश्किल है, अभी मैं यहाँ वाईफाई नहीं है, वही बहुत मुश्किल है। अच्छा, शाम को ही रखना, कितने बजे? 1 मिनट, यहाँ टाइम भी अब खत्म हो जाएगा। चलो ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो शाम में मैं फ्री हो जाता हूँ, मेरी क्लास 3 बजे फिनिश होती है, लेकिन 1-2 घंटा मुझे रेस्ट करना है। फिर मेरे 7 डेज फ्री हूँ, 7 डेज में फ्री हूँ आफ्टर 5 के बाद कभी भी पढ़ लो ना। क्योंकि मैं 3 बजे तुरंत आता हूँ, एकदम थका रहता हूँ। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मेरी क्लास होती है, तो मैं एकदम थक जाता हूँ। तो 2 घंटा 3 घंटा मुझे अगर रिलैक्स मिल गया ना, तो आराम से पढ़ा दूंगा, रोजाना पढ़ा दूंगा। अच्छा, सबको एक ग्रुप में कर दूंगा, टेंशन मत ले। चलो ठीक है।